अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को उत्कर्ष ने भेजा है, गोरखपुर से है, जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहे हैं ए कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सिलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। यानी कि एक कार जो एक्सिलरेट करती है रेस्ट से और कांस्टेंट रेट अल्फा से, यानी कि जो एक्सिलरेशन दिया है वो अल्फा दिया है, उस रेट से जो है ये जो है कुछ समय तक चलती है। देन उसके बाद ये क्या होती है, कार डी एक्सिलरेट होती है एट ए कांस्टेंट रेट बीटा, बीटा से जो है डी एक्सिलरेट होती है, यानी कि रिटार्डेशन आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद ये रेस्ट में आ जाती है। इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी सेकेंड, अगर टोटल टाइम जो है टी सेकेंड है, देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। इस सवाल को समझने के लिए मैं यहां पर बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन और जो ग्राफिकल मेथड है दोनों को यूज करने वाला हूं। ठीक है, ये सवाल जो है काफी आसान है, पता नहीं मुझे कि एक सवाल क्यों भेजा, क्या इसमें डाउट था ये भी मैं नहीं जान पाया, बट ठीक है, हम जो है इसको कोशिश करेंगे समझने की। पहले इसकी सिचुएशन को समझते हैं। पहले यहां पर मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आपको समझाता हूं सिचुएशन क्या है। लेट्स से हमारे पास एक कार है, इस कार में जो है प्लूटो भाई बैठे हैं, इस कार में प्लूटो भाई बैठे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। प्लूटो भाई जब आगे चल रहे हैं तो ये कार जब आगे चलेगी तो ध्यान से समझिएगा भाई साहब, जब आप यहां पर लेट्स से कि इसको ऐसे मान लेते हैं ये, ठीक है जी, ये कार का मान लो ये वाला पॉइंट हम चेक करेंगे। अब कार तो बार बार नहीं बनाएंगे, कार हम यहां पर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे क्योंकि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं काइनेमेटिक्स में। तो ये पॉइंट जब यहां पहुंचेगा, ठीक है जी, तो यहां पर ये रेस्ट में है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और ये कार ए एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। अब आपको पता है कि जब ये प्लूटो भाई अल्फा एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो कुछ वेलोसिटी यहां पर आएगी। लेट से यहां पर वेलोसिटी आ जाती है v, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो लगता है t1। ठीक है जी, लेट से यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस हो गई आपकी s1 हो गई और ये टाइम लगा t1। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, प्लूटो भाई जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि जो एक्सीलरेशन था अल्फा, अब अल्फा नहीं है, अब डी एक्सीलरेट करेगी कार, यानी कि ये ब्रेक लगा देते हैं, और ब्रेक लगा देते हैं तो कुछ समय बाद ये कार जो है रुक जाएगी। अब ब्रेक लगाएंगे तो कार जो है रुकेगी, तो लेट से ये यहां पर आकर के रुक जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा ये हो गई आपकी डिस्टेंस s2 और जो टाइम लगा वो आ गया t2। उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन आपको समझ में आई। लेट से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो टाइम लगा A से C तक, कितना टाइम है वो, टोटल टाइम t सेकेंड। इस t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई जी, s1 प्लस s2। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, s1 प्लस s2। अगर मैं इसको s बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s हो गया। और कितने टाइम में, लेट से टोटल टाइम t गिवन है क्वेश्चन में, तो वो किसके इक्वल हो गया, t1 प्लस t2 के। उम्मीद करता हूं यहां पर ये चीज समझ में आ गई आपको। बहुत बढ़िया, अब आपको ये समझ में आ गया कि जो टोटल टाइम है वो t1 प्लस t2 है। अब मैं यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। अब हम ग्राफ पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमने क्या बनाया जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों बनाएंगे, कोई बता सकता है क्या, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों बनाएंगे? आप कमेंट करके बताओ कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों चुन रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि आपका जो वेलोसिटी होता है, यहां पर लिखता हूं मैं, जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी इंटू टाइम करूंगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर मैं एक तरह से देखूं कि एरिया v इंटू टी, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के, तो मुझे एरिया मिलेगा, तो मैं ये बता पाऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होता है। ठीक है जी,
तो यहां पर हम जो है एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया भी आप जो है इक्वेशंस की मदद से ही निकाल पाओगे। कैसे करेंगे? अब जो है हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। भाई डायग्राम तो हमने बना दिया, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। t इज इक्वल टू 0 है यहां पर और इनिशियल वेलोसिटी है 0, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिचुएशन मीट कर गई। यहां t इज इक्वल टू 0 था जी। अब क्या होता है, ए से बी तक चलने में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। किस एक्सेलरेशन चलता है? अल्फा एक्सेलरेशन से, यानी कि अल्फा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कांस्टेंट स्लोप आएगा, लेट्स से ये कांस्टेंट स्लोप आता है, ये अल्फा होता है, ये आपको पता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो अब यहां से यहां पहुंच गए और ये हमारी जो वेलोसिटी है यहां पर लेट्स से v वेलोसिटी है और ये जो हमें टाइम मिला दिस इज t1। इसके बाद ये जो प्लूटो भाई हैं, प्लूटो भाई जो है अब डीएक्सिलरेट करेंगे और यहां पर जो है आकर के स्टॉप करते हैं। यहां पर इनकी जो है गर्लफ्रेंड खड़ी है, ये जो है गर्लफ्रेंड खड़ी है जी गुस्से में कि प्लूटो भाई जो है आए नहीं है अभी तक। प्लूटो भाई हमारे लिए, उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए तो उनके मियां जी बनने वाले हैं। चलो, तो अब जो है सी तक पहुंचेंगे तो ये जो है लेट से यहां पहुंच गए जी। ठीक है, अब ये डीएक्सिलरेट हो गए तो यहां पर कितना टाइम हो गया t2। तो जब ये डीएक्सिलरेट हुआ है तो जो स्लोप है वो आप इस तरह से देखोगे, ये बीटा। ठीक है, ये स्लोप आ गया जी बीटा। उम्मीद करता हूं यहां पर जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज, मतलब यहां से यहां तक जो है स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये बीटा आ गया, स्लोप, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? बीटा, बीटा इसको लेंगे क्या? बीटा इसको नहीं लेंगे, बीटा इसको लेंगे, सॉरी, बीटा हम इसको लेंगे, है ना। बेसिकली एक्सेलरेशन है हमारा डी एक्सेलरेशन, यहां पे जैसे अल्फा दिखाया ऐसे ही यहां पर बीटा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आई है t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो पहले मैं t1 निकालता हूं। तो t1 देखो कैसे निकालोगे, आप जो है फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा इंटू t1। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी v है तो v इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1। तो t1 कितना आ गया जी, v बाई अल्फा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम जो है B से C की बात करते हैं। B से C यानी कि V से यहां पर पहुंचेगा तो यहां वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर मैं यहां पर ये लिखूं V जो है आपका 0 है तो रेस्ट में आ गया, तो यहां से रेस्ट में आया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, अगेन यही इक्वेशन लगाएंगे। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है V प्लस, अब जो ये बीटा है ये हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। बीटा क्या है, नेगेटिव ले लेंगे, इंटू टाइम t2। तो यहां से t2 कितना आ गया, t2 आ गया v अपॉन में बीटा, v अपॉन में बीटा। अब हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, t1 और t2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो t इज इक्वल टू v अपॉन में अल्फा प्लस v अपॉन में बीटा। तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे v की वैल्यू, अभी समझेंगे। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं। t इज इक्वल टू v अपॉन में, अब एलसीएम लेंगे ना, अल्फा बीटा, v कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमने वेलोसिटी क्यों, कैसे निकाली है। अब ये वेलोसिटी क्यों निकाली है इसको ध्यान से समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल देगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया बनेगा ये टाइम एक्सिस पर बनना चाहिए, ऐसा मत बना देना। खैर मैं यहां बता रहा हूं, इसको अभी डिलीट कर दूंगा, मान लो ऐसा नहीं बना देना, नहीं ये गलत हो जाएगा। टाइम एक्सिस पर जो है एरिया प्लॉट करना है। तो यहां पर ये एरिया आ गया। अब भाई साहब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ये हाफ तो एज इट इज लिखोगे आप। अब यहां पर आप कर लोगे इसको डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि एस हो जाएगा ये, एस इज इक्वल टू हाफ
इंटू बेस कितना है जी, इस ट्राइंगल का बेस यहां से यहां तक यानी कि टी है, टोटल टाइम टी है। हाइट कितनी है जी, हाइट जो है यहां से लेके यहां तक यानी कि v इसकी हाइट है, तो v हमने पहले ही निकाला है, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से कितना आ गया जी, 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अब आप देख लो कौन सा आंसर है जी, 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, सेकंड ऑप्शन मिल गया। तो उम्मीद करता हूं आपका इस क्वेश्चन में जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। बेसिकली ये क्वेश्चन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का है और इसके अंदर ग्राफ भी यूज कर लिया गया है, और जो है ना इसमें जो इक्वेशंस थी हमारी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की, वो इक्वेशन यूज करी गई है, एक्सिलरेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि फ्री में क्वालिटी एजुकेशन। चाहे आप आकाश में पढ़ते हो, एलन में पढ़ते हो, पीडब्ल्यू में पढ़ते हो, वीएमसी में पढ़ते हो, अड्डा में पढ़ते हो, चड्डा में पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है, चाहे थ्योरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, सिंपल इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।